जैसा कि आप जानते हैं, अस्थमा का अटैक सर्दियों में ज्यादा इंटेंसिटी से और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे अस्थमा के अटैक से हम बच सके, अस्थमा की फ्रीक्वेंसी कम हो सके और इंटेंसिटी भी कम हो सके। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा में ऐसे कौन सी चीजें आप अपना सकते हैं जिससे आप अस्थमा के अटैक को कम भी कर सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को भी कम कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अस्थमा आखिर होता क्यों है। अस्थमा बेसिकली आपकी बॉडी की एक रिस्पॉन्स है, बॉडी का एक रिएक्शन है टुवर्ड्स एलर्जन। एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, आपके आसपास की स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग स्मेल, कोई भी पॉलन ग्रेन, डस्ट, डर्ट, स्मॉग, कुछ भी हो सकता है। तो इसके खिलाफ आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। उसमें आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहाँ की मसल्स पे स्पैज्म होता है, वहाँ पे बेसिकली सांस के आने जाने का जो रास्ता है वो अवरुद्ध होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और बलगम पैदा होता है। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो बलगम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जम गया है उसे निकालने के लिए बार बार आपको खांसी आती है और डेली एक्टिविटीज जो आप रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हैं उसे करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप करेंगे क्या, किस तरीके से आप अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है निदान परिवर्जन। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली पहला ट्रीटमेंट आपका कॉज को हटाना होता है। तो आपको ये समझना है कि आपको कौन से कॉज की वजह से अस्थमा के अटैक्स ज्यादा आ रहे हैं, उसको आपको दूर करना है। यानी कि अगर आपको स्मोक से ज्यादा प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल, या फिर किसी और ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं जैसे ऑक्यूपेशनल थ्रेट्स जिसे बोलते हैं, उस जगह को आपको छोड़ना होगा, तभी आपकी ये चीज जो है वो कंट्रोल हो पाएगी। या फिर अगर आप फिर भी नहीं कर सकते इसे कंट्रोल, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मास्क का उपयोग करना। तो मास्क आपको रेगुलर बेसिस पे लगाना पड़ेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है वो होती है आपकी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी आप लड़ सकते हैं, और इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो छोटी सी बीमारी भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आपको अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करने होंगे, थोड़े से फिजिकल एक्टिविटीज करने होंगे, आपको सांस को लेना और छोड़ना सीखना होगा जो हम प्राणायाम के थ्रू कर सकते हैं, या डिफरेंट तरीके की जितने भी हमारी रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं उसको फॉलो करके कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपने खाने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उस पर ध्यान देना होगा। क्या नहीं खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपका अस्थमा ट्रिगर करता है। तो आपको क्या नहीं खाना है? खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, फ्रिज में रखी हुई चीजें, बासी चीजें, या ऐसी कोई भी चीज जैसे कि दही हो गई बहुत ज्यादा खटास वाली है, ऐसी चीजों को, कोल्ड ड्रिंक्स को आपको नहीं पीना है। पीना क्या है या खाना क्या है, उसमें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली ऐसी सारी चीजें जो आप ले सकते हैं वो है फ्रूट्स। आप खट्टी फ्रूट्स ना लें, लेकिन जो भी एप्पल है, पपाया है, ऐसी चीज़ों को आप लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, सैलेड लें। इसके साथ में आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी खाना बना रहे हैं उसमें स्पाइसेस डालें। स्पाइसेस में आपके हल्दी, अजवाइन या लहसुन, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अब आपको ये ध्यान देना है कि घर में ही कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध आप आसानी से बना सकते हैं, या तो घर में जो हल्दी का पाउडर अवेलेबल है उसे दूध में मिक्स करके, या फिर कच्ची हल्दी भी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, उसे घिस के दूध में डाल के आप उबाल के सुबह या रात में ज़रूर लें। इसके साथ में आप दालचीनी का पाउडर शहद के साथ मिक्स करके भी दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे भी आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी और अस्थमा के अटैक्स कम होंगे। इसके साथ साथ आप चाहें तो बड़ी इलायची का पाउडर बना लें, उसमें आप सौंठ का पाउडर मिक्स कर लें, उसी के साथ आप दालचीनी का पाउडर मिक्स कर लें और इसको शहद के साथ मिक्स करके दिन में 3-4 बार आप जरूर लें। उससे आप देखेंगे कि आपके अस्थमा में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हो सके तो अदरक का रस निकाल लें ताज़ा, उसके साथ तुलसी का रस आप मिक्स कर लें, और साथ ही आप शहद ज़रूर मिक्स करें। शहद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये म्यूकोलिटिक होता है, आपके बलगम को खींच के आपके शरीर से बाहर निकालता है। तो शहद एक बहुत ही अच्छा अनुपान है, इसे आप जितनी भी मेडिसिन होती है उसमें ज़रूर मिक्स करें, तो उससे आपके अस्थमा के अटैक्स में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, और उसी के साथ साथ अस्थमा काफ़ी हद तक आपकी इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करके अपने लाइफस्टाइल में अस्थमा के अटैक्स को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
हैं। अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।